कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंचचाडूर्मर्दनं देविके सुतं देवं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी दर्शकों को राधे राधे। आज पौष मास की पुत्रदा एकादशी है जो 2025 की आखिरी एकादशी है और अब कल से नया साल शुरू हो जाएगा। तो नए साल के सभी लोगों को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और सभी के बच्चे स्वस्थ रहे, क्योंकि जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है ये नाम ही है पुत्रदा एकादशी। हर एकादशी में भगवान विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन हर व्रत में एक किसी न किसी के नाम से कोई है। जैसे आज की एकादशी है तो आज ये पुत्रदा, पुत्र के समर्पण है, ये पुत्रों के लिए है ये एकादशी, कि जिनके औलाद नहीं है, जिनके बाल बच्चे नहीं हैं, वो ये इस व्रत को करेंगे तो उनको पुत्र प्राप्ति होगी। और जिनके बाल बच्चे हैं तो स्वस्थ रहेंगे, भगवान की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि भगवान ये जो एकादशी व्रत है ये विष्णु भगवान के नाम से जाने जाते हैं और विष्णु भगवान के नाम से हैं होते हैं। और भगवान की कृपा, जगतपति, जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं। और उसी ये जितने भी हम व्रत करते हैं, जितने भी हमारे सनातन धर्म में व्रत हैं, सारे व्रतों में से श्रेष्ठ व्रत जो है ये एकादशी के व्रत है। और सभी सनातनियों को ये एकादशी के व्रत करने चाहिए। इसमें जितने भी हमारे, सबसे पहले है हमारे मोक्ष का है। और क्योंकि अंतःकरण जो हमारी शुद्ध नहीं रहती है, हम लोग कर्म से जो सांसारिक मोह माया में जो है हम लिप्त होते हैं और हमारे अकारण ही, हमसे नहीं जानते हुए भी हमसे जो है अपराध हो जाते हैं। तो ये एकादशी व्रत में ऐसे परमात्मा ने हमारे लिए साधना, हमारे लिए समाधान कर रखा है कि आप लोग अकारण ही, अगर कोई आप लोग, आपके हाथों से कोई पाप कर्म हो जाते हैं तो आप एकादशी व्रत कीजिए और एकादशी व्रत से आपके मैं सारे कष्ट निवारण कर दूंगा। तो सभी को ये व्रत के करने चाहिए और हमारे लिए इससे और बढ़ कर के कुछ नहीं। लेकिन जो लोग ये व्रत नहीं कर पाते हैं, व्यवधान किसी भी कारण, जो भी जिसकी किसी श्रद्धा भक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि जिस दिन एकादशी होती है उस दिन चावल ग्रहण मत करिए। क्योंकि परमात्मा ने जब भगवान जो भाग्य निर्धारण कर रहे थे, जब बंटवारा लग रहे, तो जो पाप था, तो पाप ने कहा कि महाराज आपने मेरे लिए तो जगह ही नहीं कि मैं कहाँ रहूँगा। तो भगवान ने उसको कहा कि एकादशी के व्रत के दिन जो है आप अन्न में रहेंगे। और जैसे सोना में, धन में, जगह जगह बताई है। तो एकादशी के दिन जो है जो पाप कर्म होते हैं वो या बोलो जो कलयुग का प्रभाव, जो दोष है वो अन्न में होता है और हम अन्न चावल में होता है। और चावल ग्रहण करते हैं तो पाप हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। पर पाप प्रवेश कैसे कर जाता है? कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो तर्क का वितर्क देते हैं कि शिवलिंग पे जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, शनि पे तेल चढ़ाने से क्या होता जी, जो ये खाने से बच्चे हो जाते हैं या फिर उस ऐसा खाने से वो हो जाते हैं। तो तर्क का वितर्क कर देते हैं। तो अल्प बुद्धि है सनातन धर्म की शक्ति, सनातन धर्म का जो हमारी शक्तियाँ हैं, इनके बारे में उनको पता नहीं है। तो मैं, मेरे ये जो वीडियो में भी हैं, काफ़ी लोगों इसमें तर्क का वितर्क करेंगे, लेकिन मैंने तो बोलना है क्योंकि मुझे अपने सनातन पे, अपने धर्म पे, अपने ऋषि मुनियों पे, पंडितों पे, ब्राह्मणों पे, जिन्होंने कि हमारे लिए अभी बोले भाई परशुराम जी ने इतने बार जो है क्षत्रिय का जो 21 बार जो पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया, तो एक से क्षत्रिय कहाँ से है? तो तर्क का वितर्क। जैसे कि जब गांधारी ने जो भगवान कृष्ण को यदुवंश के समापन के लिए कि तेरा वंश भी समाप्त हो जाए, तो अब बोले वे यादव कहाँ से आ गए? तो तर्क का वितर्क है। और जो इसके साधु ज्ञानी जन हैं उनके पास बैठिए, तर्क का वितर्क मत करिए। तो अब आज जो पुत्रदा एकादशी है और एकादशी के दिन जो मैंने कहा कि अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो एकादशी के दिन चावल ग्रहण मत करिए। और सनातन की
जो परंपराओं को बरकरार रखिए। हमारा इसमें हमारा कल्याण है, हमारा ही भला इसमें है। तो और नए साल में कल से नया साल शुरू हो जाएगा और मैं सभी जीवों के लिए, सभी जितने भी मानव जाति के लिए, मैं हमारे जो सनातन धर्म में क्या है, नवग्रह हैं, नवग्रह ग्रह, अब कुछ तो हमारे कर्म के आधार पे हमें दंड मिलता है, कुछ ग्रहों की कृपा भी होती है। तो जब हम ग्रह पूजते हैं तो हमारे कर्म शुद्ध, हमारे ग्रह हमारे कर्मों को शुद्ध कर देते हैं। बहुत लंबा बड़ा विषय है, लेकिन सब चीज़ों के जो कर्तव्यता ग्रह हैं, ग्रह ही हमें रोग उत्पन्न करते हैं, ग्रह ही हमें जो है अल्प बुद्धि उत्पन्न करते हैं, ग्रह के द्वारा ही हमें हमारी बुद्धि भ्रष्ट होकर के हम पाप कर्म करते हैं, और ग्रह खराब होने से ही हम कोर्ट कचहरी भुगते हैं, ग्रह खराब होने से हमसे अपराध हो जाता है और पुलिस वाले हमारे पीछे पीछे घूमते हैं। तो ये सारे कर्म घर का अकला है, घर का दोष, घर का ये सब चीज़ें ग्रह के निमित्त ये सब हमारे अपराध बढ़ जाते हैं, हम कष्ट भोगते हैं और हम परेशान रहते हैं, बच्चों के परेशान रहते हैं। तो मैं सारे मानव जाति के लिए मैं भगवान नवग्रह से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि सारे जो नए साल में सभी लोगों के बच्चे स्वस्थ रहें, सब लोग तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, किसी से अपराध न हो, किसी से कोई पाप न हो। और मैं सब लोगों के लिए मैं नवग्रह ग्रह स्तोत्र पढ़ रहा हूँ, तो सभी लोगों को ये भगवान सद्बुद्धि दे। ओम जपाकुसुम संकाशम काश्यपिबाधतिं तमोरेशरवपापगणप्रणतोऽस्मि दिवाकरं ददेशङ्गतुषारापं क्षीरदारुणसम्भवं नमामि शशि सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं धरणी गर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिं सम्प्रभा कुमारं सत्यस्तं तं मङ्गलं प्रणम्यहं प्रियक्लेशानां रूपणं पदबुधं सौम्य सौम्य गुणोपितं तं बुधं प्रणम्यहं देवानां च ऋषीणां गुरुकञ्चन सन्निभं बुद्धिभूत त्रिलोकेषु तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दमृणालाभं दैतानां परं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणम्यहं नीलाञ्जनशवाभासं रवित्रमागर्जं छायामार्तं सम्भूतं तं नमामि शनिचरम् अर्धकाया महावीरे चन्द्रदित्याभिमर्दनं सिंहकागा सम्भूतं तं राहु प्रणम्यं पलाशपुष्पशङ्काशं तारग्रहमस्तकं रौद्रोद्गरघोरं तं केतो प्रणम्यहं ब्रह्मामुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरु शुक्रो शनिराव केतुवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। भगवान नवग्रह सभी लोग मानव जाति पे कृपा रखे और सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी तंदुरुस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों को भगवान से विनती करता हूँ कि सभी मेरी वाणी का, मेरे मंत्रों का सभी पे कुशल मंगल रहे, सब लोग स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट अगर कर सकते हैं तो हम आपका धन्यवाद करेंगे। अगर लाइक कमेंट नहीं कर सकते हैं तो भी हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। नया साल आ रहा है और नए साल में किसी के ऊपर हम दोष थोपेंगे नहीं कि भाई आपने मेरी वीडियो देख ली तो आप लाइक कमेंट करेंगे। लेकिन 1 तारीख के बाद में जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में ज़रूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लाइक कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपके पास मेरी वीडियो पहुँचती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमो शिवाय।